हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको खोखले बेलन के बारे में अध्ययन कराएंगे। आखिर खोखला बेलन होता क्या है? आपने बेलन के बारे में तो पढ़ा है कि सॉलिड सिलेंडर, लेकिन खोखला बेलन जो टॉपिक है, आखिर इसमें जो खोखला या हॉलो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम आपको समझाएंगे, उसके बाद तब अध्ययन कराएंगे कि आखिर जो खोखला शब्द जो है हॉलो, उसका मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है, खोखला हॉलो क्या होता है। तो खोखला से मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किल के शेप का एक सॉलिड है और इसी शेप में यदि इसके सेंटर को मानते हुए एक उसी शेप में किसी एक सर्किल को काट के निकाल दिया जाए बीच से, तो जो ये पार्ट बीच में रिमेनिंग बचेगा इसके निकल जाने के बाद, अब ये बीच से पार्ट मान लीजिए काट के हमने निकाल दिया, तो ये जो आपको शेष सॉलिड मिलेगा इसको हम कहेंगे खोखला बेलन। ये क्या है, इसकी जो त्रिज्या है, अब कटने के बाद ये जो बीच वाला सर्किल है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर है, और जो पूरी त्रिज्या वो मान लीजिए कि कैपिटल आर। तो इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं? दो त्रिज्याएं हो गई हैं, और कितने सर्किल आ गए हैं? एक बाहरी सर्किल हो गया, एक आंतरिक सर्किल हो गया है। ये क्या है, एक ही सेंटर पे अगर दो सर्किल हों तो उनको हम क्या बोलते हैं? समकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। और इसकी जो मोटाई होगी वो क्या होगी, जो बाहरी त्रिज्या है उससे आंतरिक त्रिज्या को यदि माइनस कर दिया जाए तो ये जो आपके वृत्त की जो मोटाई है वो निकल आती है। तो उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो ये सिलेंडर है, जो ये बेलन है, उसके बीच से यदि इसी सिलेंडर की आकृति का एक भाग काट के निकाल दिया जाए तो जो शेष भाग बचता है उसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर या खोखला बेलन। इसमें एक चीज ध्यान देना है, जो आंतरिक त्रिज्या है उसको हमने मान लिया स्मॉल आर, जो बाहरी त्रिज्या है उसको मान लिया हमने कैपिटल आर हो गया। जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि बाहरी सतह की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, जो आंतरिक त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी गणना या परिभाषा आपको बताएंगे। तो खोखला बेलन आखिर होता क्या है? अगर सपोज दैट हम मान लें कि एक रेक्टेंगल शीट, एक कागज है, उसके दोनों सिरों को यदि आपस में हम मोड़ के फोल्ड करके मिला दें तो जो शेप हमको मिलेगा, जो आकृति मिलेगी, वो किस आकृति की होगी? वो खोखले बेलन की आकृति की होगी। कुछ इस तरीके से बन के आएगा। किसी एक आयताकार चाहे शीट हो कागज की, उसको यदि उसके दोनों सिरों को घुमाकर आपस में एक दूसरे सिरे से मिला दिया जाए तो जिस आकृति का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं बेलन। और वो बेलन कैसा है, क्योंकि इसमें सॉलिड नहीं है, बीच में जगह है, तो वो कहलाएगा खोखला बेलन। खोखला बेलन, इसका आधार कैसा आपको दिखाई पड़ रहा है? यह है वृत्ताकार, और इसमें दो वृत्त हैं। इसका केंद्र एक ही है दोनों का, एक की त्रिज्या स्मॉल आर है और दूसरे की ये है कैपिटल आर। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो सर्किल का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? पाई इंटू त्रिज्या रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका जो बाहरी वृत्त है उसकी त्रिज्या। अब अंदर की त्रिज्या से यदि इसको माइनस कर दिया जाए, जो वृत्त सर्किल अंदर बना हुआ है, तो हमको जो ये खोखला पार्ट है उसको निकाल देने के बाद जो ये शेष पार्ट बचता है उसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, जो बाहरी सर्किल है उसमें से अंदर के सर्किल को यदि माइनस कर दिया जाए उसके क्षेत्रफल को, तो जो पार्ट बचेगा वो इस खोखले बेलन की आकृति या खोखले वृत्त की आकृति का
जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके इस आधार का क्षेत्रफल हो गया, एक सिरे का पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपने ये देखा है कि इसका जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ से मतलब होता है जो सरफेस एरिया होता है, कि यदि मान लीजिए कि इस सिलेंडर को हम किसी चीज से कवर करना चाहें, किसी कपड़े, इसमें कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी कि इसका जो पूरा वक्र है, जो उसका सतह है, वो पूरी तरीके से ढक जाए, उसी को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो इसका कितना होगा, इसमें आपको यहां ध्यान देना है कि एक बाहरी जो चारों तरफ चलते हैं वो पूरा सतह ढकने में, और अंदर की जो ये सतह है, इस हॉलो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको बाहरी सिरे की सरफेस एरिया प्लस जो इसका अंदर है, अंदर वाले वृत्त की जो सरफेस एरिया है उसको निकाल कर यदि दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या है, इस खोखले बेलन का हॉलो सिलेंडर की सरफेस एरिया मिल जाती है। तो सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सर्किल का एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, सिलेंडर में हमने बताया है आपको कि इसकी जो सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर, बेस की जो पेरीमीटर होता है या सर्कमफेरेंस होता है उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका क्या मिल जाता है हमको, सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, 2 पाई आर, और हाइट कितनी है h, प्लस इंटरनल में 2 पाई रेडियस स्मॉल r इंटू h। तो ये हो गया आपका 2 पाई, h कॉमन हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके टॉप और बॉटम को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपने देखा है कि एक सिरे का जो ये क्षेत्रफल है, इसको जब कवर करेंगे तो इसको क्या कवर होगा, इसका पूरा एरिया कवर होगा। तो ये दोनों सेम है, तो एक का जो एरिया है, एक सिरे का बॉटम का लेते हैं या टॉप का, इसका हमने निकाला है पाई आर स्क्वायर, तो इस इंड का जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोनों सिरों को यदि हम ले लेते हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा। टोटल में क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया और 2 इंटू जो बेस एरिया है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अभी हमने आपको क्या बताया है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई h कैपिटल R प्लस R प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना निकला था अभी, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने यहां पर देखा होगा कि ये दो वर्गों का अंतर आपको दिखाई पड़ा है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा कैपिटल R प्लस R स्मॉल r, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा दूसरे में कैपिटल R माइनस R। यहां पर आप देख रहे होंगे कैपिटल R प्लस R यहां पर भी है, और 2 पाई। तो 2 पाई कैपिटल R प्लस R हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2 पाई कैपिटल R प्लस R ये कॉमन हो गया, क्या बच गया, H प्लस R माइनस R।
ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर 2 पाई r प्लस आर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया आपका h प्लस आर माइनस आर। अब हम आपको बताएंगे कि वॉल्यूम क्या होता है इस हॉलो सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होगा कि बेस एरिया इंटू हाइट होती है। वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम आप जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका बेस एरिया क्या है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या निकल के आया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर।